प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के तत्वाधान में चलाई जा रही नवोदय विद्यालय श्रृंखला में आप सभी का मैं राम फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय जागृति अभियान के तहत निःशुल्क कक्षाएं आलोक ऐप पर तथा इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे इस सेवा का लाभ उठा पाएं। इसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा और जो भी बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। इसके पहले की कक्षाएं आशा करता हूं आप सभी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे और आपको काफ़ी सारी हेल्प भी मिल रही होगी आपके सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ चुके हैं उनमें, और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, आप काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज का एक और सेशन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा कंप्लीट करना है। इसमें वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लासेस स्टार्ट करने के पहले आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इसका कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आपको मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आलोक शैक्षणिक ऐप डाउनलोड करना है। आलोक ऐप के नाम से ही आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें जो आपको फ़ायदा होने जा रहा है वो ये है कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। सभी बच्चे किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, कहीं के भी बच्चे, ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चे इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, 100% फ्री है। चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको हर एक टॉपिक की मिल जाएंगी इस ऐप पर, और साथ ही साथ समय समय पर जो है ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और पूरी की पूरी सेवा का जो है लाभ उठाइए। इसमें जो टॉपिक्स हम पहले से पढ़ चुके हैं आपको फिर से बताता हूं। पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 8 है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को मोड़ना और उसको काटना, और उसके बाद आपको बताना कैसा फिगर बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, इन टॉपिक्स के सारे वीडियोज आपको आलोक ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूर्णतः निःशुल्क है, तो इनको आप देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी बनते चले जाएंगे और आपको लॉजिक भी डेवलप करने में आसानी होगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब इससे जो है आज के समय में, जैसे कि हम बात करें 2019 2020 के पेपर्स में इन टॉपिक से जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए। बल्कि इसके पहले 2018 की बात की जाए तो 2018 तक भी ऐसा हुआ है, लेकिन 2017 और 17 के पहले 5 क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते रहे, है ना। तो काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का, और ये अभी के पर्सपेक्टिव में 10 टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो इसको स्किप करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, इसलिए आप इसको स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। आपका मुश्किल से आधा घंटे का समय लगता है, आधा घंटे में आपका जो है 40 क्वेश्चन तैयार होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 30 मिनट इंटू 10 कर दें तो ये हो जाएगा आपका लगभग 300 मिनट आपको देना है, और मात्र 300 मिनट में आपके जो है 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिए। हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। मतलब पेपर को आपको फोल्ड करना होता है, उसके बाद उसकी कटिंग करके आकृति देखनी होती है कैसी होती है। इसके डायरेक्शंस हम देखते हैं। इसमें मैंने 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस लिए हैं पहले के सेशंस की तरह। निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 20 में इन प्रश्नों में प्रश्न आकृति, जो प्रश्न आकृति होगी उसमें दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और छिद्रित किया जाता है, मोड़कर उसमें छेद किए जाते हैं, और 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और D अंकित की जाती हैं। उस उत्तर का हमें चयन करना है जो इंगित करती है कि पेपर खोलने पर या खुला हुआ पेपर कैसा दिखाई देगा। प्रश्न के अनुरूप अपना उत्तर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शन थे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं। इस तरह का हर एक जो क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह का चौकोर, मतलब कह सकते हैं वर्गाकार पेपर दिया जाता है। कभी कभी ट्रायंगुलर शेप आ जाता है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि ट्रायंगल के फॉर्म में पूछा जाए, अदरवाइज ऐसा ही पेपर रहेगा। पेपर को मोड़ना, कभी तो मोड़ने का बोलेगा तो कभी ऐसा मोड़ने का बोलेगा, मोड़ने के बाद फिर ऐसा मोड़ने को बोलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, ऐसा पेपर है, इसको ऐसा मोड़ने का बोल देगा, मतलब हम ऐसा देखें तो इस तरह से दिया होगा पेपर, इसको इस तरह से मोड़ना होगा, मोड़ करके फिर इस तरह से मोड़ना होगा, या हम कह सकते हैं इस तरह से मोड़ना होगा। तो ये मोड़ने की जो चीज़ें हैं, ये क्रियाएं हैं, ये आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। जहां पर हेल्प की आवश्यकता होगी इस पेपर के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा,
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब इसके जो रूल्स होंगे, इसमें आपको ध्यान रखना, या जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है? इसमें कितने कॉन्सेप्ट लगेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा मैंने लिखा हुआ है क्या, ड्रॉ लास्ट फिगर। ड्रॉ लास्ट फिगर, सबसे आकृति जो आकृति जो होगी आखिरी में, सबसे आखिरी में वो आकृति आपको ड्रॉ करना है ना। आखिरी चित्र, आखिरी जो भी चित्र होगा उस पर फोकस करना है। आखिरी चित्र बनाए, है ना। अब ये आखिरी चित्र बनाए क्या है, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा, हमने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा है मिरर इमेज। अगर वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उसके भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके 80% से 90% प्रश्न इस टॉपिक के जो है कहां पर खत्म हो जाएंगे, यहां पर खत्म हो जाएंगे पहले कॉन्सेप्ट में। फिर जो आपके लगभग हम कह सकते हैं मतलब 5 से 10 और 15% जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग। अब जिन बच्चों के पास ये होगा, ठीक है, वो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे आपके, हम ये कह सकते हैं करीब करीब 5% क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप तीन चीजें जो मैंने यहां पे दी हुई हैं, इन तीनों को आप अच्छे से कर लें, आपके हर एक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है और क्या उसमें बोला गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन का फिगर है, ऊपर आप देख रहे होंगे यहां पर ये क्वेश्चन का फिगर है, और नीचे क्या है, आंसर की आकृतियां। इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। मैंने इस बार से थोड़ा सा क्वेश्चन को, उसकी इमेज को बड़ा किया है। अब देखिए समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसने बोला है कि भाई एक इस तरह का पेपर रहा होगा, इस तरह का पेपर रहा होगा। पेपर जो है ना, इस तरह का पेपर था, इसको हमने फोल्ड किया। देखो ये पेपर है, इसको इस तरह से फोल्ड किया। ये जो एरो बना है ना, इसका मतलब एक पेपर को आप यहां से उठाकर यहां पलटा रहे हो, मतलब ऐसा पेपर था, इसको ऐसा आपने फोल्ड किया। बात समझ गए? ये फोल्ड किया तो पेपर कैसा बन गया, इस समय ऐसा है। जब यहां पर आएगा तो ये बोल रहा है यहां से भी पेपर को, ये जो एरो बना है ना, यहां से भी आपको पेपर को फोल्ड करना है। ये पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझ गए? यहां पर इतनी बात क्लियर है। अब ये जो पेपर फोल्ड है ना, ये यहां पर आ गया। अब यहां पर आने के बाद फर्दर इसको फोल्ड किया, मतलब इसने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ऐसा ऐसा फोल्ड करने के बाद क्या हुआ है, देखो पेपर ये बन गया, इस तरह से बन गया। समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, हर एक चीज क्लियर है। तो अब देखिए जब पेपर ये फोल्ड हो गया तो अब यहां पर एक छेद कर दिया, एक छेद यहां पर कर दिया, दो छेद कर दिए। छेद करने के बाद उस तरफ तक छेद हो जाएंगे, तो इसकी खोलने का पैटर्न क्या होगा? खोलने का पैटर्न ये होगा कि पहले ये इस तरह से खुलेगा, है ना। ये खोलने की प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी, पहले इस तरह से खुलेगा, फिर देखो फिर वापस क्या होगा, इस तरह से खुलेगा। लास्ट फोल्डिंग देखनी है आपको, जैसा लास्ट में मुड़ा था वैसे ही लास्ट में खुलेगा। फिर इसके बाद अब ये वाला पैटर्न यहां मुड़ा था तो अब ये खुलेगा वापस ऐसा। फिर यहां पर आएंगे तो लास्ट मूवमेंट जो हमारा था वो ऐसा वाला था, ऐसा ये ऐसा खुलेगा। तो आपको कागज को मोड़ते वक्त पहला ये मुड़ेगा, दूसरा यहां पर ये मुड़ेगा और तीसरा यहां पर ये मुड़ेगा। तो मोड़ने का और खोलने का तरीका, अब खोलने का पहले ये खुलेगा, फिर उसी पैटर्न में यहां पर आके ये खुलेगा, फिर उसी पैटर्न में यहां पर आकर ये खुलेगा। तो मोड़ना और खोलना दोनों आपको आना चाहिए, फोल्डिंग और उसकी ओपनिंग, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब इस चीज को हम समझ गए भाई, थोड़ा सा विजुअलाइज हमने कर लिया, उसको इमेजिन कर लिया कि भाई कैसे ये बंद होगा और कैसे खुलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि पहला जो कॉन्सेप्ट था हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में वो लगाना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट है ड्रॉ लास्ट फिगर। अंतिम फिगर क्या है क्वेश्चन में?
मोड़ने के बाद जो है अंतिम फिगर क्या है वो हमें ड्रॉ करना है। किसमें? इन आंसर आकृतियों में ड्रॉ करना है। बात समझ पा रहे हैं? देखो सबसे लास्ट में जो फिगर हमारे सामने आया वो ये आया, ये आया। कागज मुड़ने के बाद लास्ट में ये बन रहा था, ठीक है, ये बन रहा था, और इसमें यहां पर उसने क्या कर दिया, 2 छेद कर दी, ये बना। तो लास्ट हम क्या करेंगे, लास्ट फिगर ही ड्रॉ करेंगे हर एक चित्र में, ठीक है। देखो यहां पर बिल्कुल बीचों बीच आपको लेना है, मतलब यहां पर बीचों बीच, यहां तक इतना लेना, और यहां भी क्या करना, बीचों बीच लेना है। तो अंतिम फिगर क्या बन रहा है वो आप ड्रॉ करिए। यहां पर मैंने आखिरी फिगर बनाया, ये मेरा आखिरी फिगर है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा होगा तो आंसर में ही बनेगा, क्योंकि ऐसा तो होना चाहिए ना क्वेश्चन में। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ऐसा पाया जा रहा है ऐसा पोर्शन, वैसा जो आंसर होगा उसमें भी इतना पोर्शन तो सेम होगा। यहां पर भी आप देख लीजिए क्या है ऐसा, तो आप कहेंगे भाई यहां भी ऐसे ही लग रहा है मुझे तो देखने में। और हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहां भी ड्रॉ हो रहा है। इसमें आइए तो यहां से ड्रॉ करिए तो हम कहेंगे भाई इसमें भी हो रहा है, तो यहां भी हो रहा है। इसमें करिए तो आप कहेंगे भाई इसमें नहीं हो रहा है। ये अंतिम आकृति इस लास्ट फिगर में नहीं आ रही है, मतलब यहां पर नहीं आ रही, मतलब इतना पोर्शन तो आ रहा है लेकिन ये जो है जो छेद की वो इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली आकृति हमारा आंसर नहीं है। एक ऑप्शन कट गया, समझ आया? अब देखो यहां पर आएंगे तो अब हमारे सामने 3 ऑप्शन आने लग गए। भाई इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारे 3 आकृतियां यहां पर मैच कर गए। जब 3 मैच कर गए ना तो इसको इतना ही रहने दो। फिर आप क्या बोलेंगे भाई, जब हम इसको खोलेंगे, जब पेपर को हम खोलेंगे, देखो लास्ट फोल्डिंग हमारी क्या थी, ये थी, ठीक है, ये वाली हमारी लास्ट फोल्डिंग थी, ऐसा। अब इसके सापेक्ष आप देखिए यहां पर आपको मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज मतलब दर्पण का प्रतिबिंब। इस लाइन पर मान लो दर्पण रखा हो, इस लाइन पर क्या हो, दर्पण रखा हो, तो ये जो लाल वाला पोर्शन, इसकी इमेज इस तरफ क्या बनेगी, तो देखो जैसा हम इसको खोलेंगे ना, तो जैसा इस तरफ है वैसे ही खोलने के बाद यहां पर होगा ये। अगर 2 बिंदियां यहां पर थी, 2 बिंदियां इस क्षेत्र में भी होंगी, इसका मतलब इस तरफ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? इसका दर्पण का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बोलो समझ आया? मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरफ भी दर्पण के इस तरफ, अगर मैंने ग्रीन वाला पोर्शन को दर्पण माना है ना, तो इस लाइन पर, इस लाइन पर इस वाले पोर्शन का दर्पण इस तरफ ऐसा दिखेगा, दिखेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, वही देखना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना। मतलब अगर ये लाइन को हम दर्पण मान लें, मिरर मान लें, ये वाली लाइन को, बात समझने का प्रयास करना। अगर हम दर्पण मान लें तो दर्पण के इस तरफ जो इसका दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कहने का कि इस एरिया में प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा ऐसा, बन गया। और जैसे ये प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखो 1 2 3 4 डॉट, यहां पर 1 डॉट, 2, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं है ना। जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आकृति भी हमारा आंसर नहीं है। बोलो समझ आया? मैं बिल्कुल धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। जब एक बार आप समझ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट लगाना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग कैसे करते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले स्लो स्लो चलेंगे, फिर थोड़ा सा फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर आ जाइए, देखो ये आकृति और ये आकृति आपको पकड़ना है, ठीक है, ये आकृति पकड़ना है। तो मैंने देखा कि भाई ये आकृति बची है मेरी और ये आकृति बची है, ये दोनों तो मेरी मैच कर रही हैं। मैच करने के बाद देखो इतना पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना है, वापस इस तरफ खोलेंगे। तो जो पोर्शन यहां बना हुआ है, देखो जैसा का जैसा पोर्शन है ना यहां पर, इस पूरे पर बना हुआ है, वैसे ही जब इसको खोलेंगे तो इस जगह भी, इस जगह मतलब यहां पर भी वही बनेगा। मतलब कहने का अब दर्पण कहां, अब ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, इसको दर्पण प्रतिबिंब मानना, मतलब इसको दर्पण मानना, और इस दर्पण के उस तरफ आपको प्रतिबिंब बनाना है। किसका? इस वाले पोर्शन का। देखो इस वाले पोर्शन की दर्पण आकृति आपको इस लाइन के सापेक्ष कहां पर देखना है, आपको यहां पर देखना है, इस तरफ बनाना है। मतलब कहने का कि अगर ये आकृति ऐसी है तो दर्पण में उस तरफ कैसे दिखेगा, तो आप कहेंगे भाई ये ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, मतलब ये उस तरफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट की चीज राइट में जाती है और राइट की चीज लेफ्ट से स्टार्ट होती है,
ये बनेगा। इसका मतलब अगर हम इसको इस तरफ खोलते ना तो ऐसा बनता। बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको वापस से यहां खोलूंगा तो जैसे डॉट्स यहां पर बने हुए हैं, देखो जैसे डॉट्स यहां पर बने हैं 1 2 3 4, वैसे डॉट्स यहां भी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? अगर मैं इसको पूरा यहां तक खोल दूंगा तो बनेंगे। तो मुझे बताइए इसको खोलने पर वैसे ही डॉट्स बन रहे हैं क्या? इसको खोलने पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये ऐसे नहीं बन रहे हैं। जब नहीं बन रहा है तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर है? ये आंसर बचा। अगर पूरा करेंगे तो देखो इतना तो बन गया। अब वापस इसको ऐसा खोल देंगे ऐसा, क्योंकि लास्ट वहां से इधर आते वक्त लास्ट फोल्डिंग ये होगी ना। जब इसको खोलोगे तो जैसा पोर्शन यहां पर होगा, देखो यहां पर जैसा है वैसे ही खोलने पर यहां पर भी इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब दर्पण की आकृति यहां पर बन जाएगी ऐसी वाली। बोलो समझ आया? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा पूरा का पूरा आकृति जो मैच करेगा ना वो ये वाला मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो मतलब कहने का कि दो कॉन्सेप्ट यहां पर लगे हैं। एक कौन सा? पहला ड्रॉ लास्ट फिगर, और दूसरा कौन सा लगा? दूसरा लगा हमारा मिरर इमेज। इसका मतलब मिरर इमेज वाला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके इसके क्वेश्चन भी बनते हुए चले जाएंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है कि पेपर इस तरह से रखा हुआ था। पेपर ऐसा था, उसने बोला कि भाई इसको ऐसा मोड़ दो। जो एरो है ना, एरो की दिशा ये बताती कि पेपर को नीचे से ऊपर तरफ मोड़ा है। फिर इसके बाद जब ये हो गया तो इसको ये एरो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई आप इधर से ऐसे मोड़ दो। ठीक है, फिर यहां पर आए तो इसने बोला कि भाई ये एरो बता रहा है कि भाई ये पेपर है, इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो। फिर इस पेपर को यहां से ऐसे ऐसे काट दो। मतलब ऐसा 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 कैंची से आपने काट दिया। काट दिया ना? बात समझ पा रहे हैं? तो ये पेपर की कटिंग हो गई। कटिंग जैसे हुई तो लास्ट वाला हिस्सा जो कटा है, कटने के बाद देखो हमने कहा आखिरी आकृति बनाओ। तो आखिरी आकृति हमने जो बनाई है ना वो इस तरह से बनती हुई दिख रही है। कटिंग के बाद ये बनी हुई है आखिरी आकृति। तो पहले तो आखिरी आकृति देखेंगे किस किस फिगर में बन रही है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से? यहां से स्टार्ट करो और आखिरी वाली आकृति बनाओ। तो आप कहेंगे भाई इस वाले फिगर में तो बन रही है। पहले बिल्कुल आराम से करेंगे। यहां पर बन रही है, इसमें बनाएंगे वही आकृति। तो आप कहेंगे भाई इसमें केवल ट्रायंगल बन रहा है, ये आकृति यहां पर ऐसी ऐसी जो बननी थी वो नहीं बनी। इसका मतलब हमारा ये आंसर तो नहीं है, खत्म हो गया। इसमें बनाएंगे तो देखिए इसमें बन रही है। आप कहेंगे हाँ भाई इसमें भी बन रही है। बन रही है ना? देखो आखिरी आकृति जो है बन रही है। इसमें बनाएंगे, यहां पर बन रहा है क्या? आप कहेंगे भाई ट्राइंगल बस बन रहा है, ये जो बनना चाहिए वो नहीं बना, इसमें कुछ और ही आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं। अब यहां पर दो ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। हमें देखना है पेपर काटने के बाद जब इसको पूरा खोल के यहां वापस लाएंगे तो कौन सी आकृति जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीज बची। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था हमें लास्ट करने के बाद क्या करना है? वापस से इसको यहां से यहां खोलना है। यहां खोलना है तो इसका जो प्रतिबिंब यहां बना है उसके जैसा प्रतिबिंब दर्पण में जो दिखेगा वो यहां पर बनेगा, इस वाले हिस्से में, है ना? जो यहां पर बना वो यहां पर दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण अगर ये है, मतलब ये लाइन अगर दर्पण है, ये लाइन अगर दर्पण है ना, तो इसमें से जब हम इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो ये फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा? ऐसा बनेगा। देखो ये ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा इस तरफ ऐसा दिखेगा। दिखेगा ना? तो आप देख लीजिए, इसको खोल के खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई यहां पर एक फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा और उसमें इस तरह की आकृति दिखाई देगी। दिख रही है? तो आप कहेंगे भाई इसमें दिख रही। किस में दिख रही? इसमें दिख रही। इसमें भी देखिए, हाँ भाई इसको हम बनाते हैं, ऐसा बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा? ये आकृति दिख रही भाई, दिख गई। तो अभी भी देखो हमें दो आंसर मिल रहे हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, मिल रहा है। अब यहां पर आने के बाद भी हमारा जब सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो वापस जब हम यहां पर थे, देखो जब हम यहां पर थे यहां से ये खोल लिया। अब इसके बाद क्या खोलेंगे? हम ये खोलेंगे। जब ये खोलेंगे ना तो ये वाली लाइन दर्पण माननी है। कौन सी वाली? ये वाली लाइन, ये लाइन, इसको आप दर्पण मानिए। अगर मान लीजिए ये दर्पण है, ये लाइन क्या है? दर्पण है। तो ये पूरी इमेज यहां पर, ये पूरी इमेज को दर्पण में देखना है, इस पूरे को दर्पण में देखना है उस तरफ। तो कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे भाई ये ऐसा बनेगा।
ऐसा बनेगा दर्पण में, इस तरह से। ये लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये लाइन इस तरह से जाएगी और कुछ इस तरह से चलेगा, ऐसा 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 बनेगा। बोलो समझ आया? जब हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, फिर वापस खोलेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन इधर खुल के आ जाएगा ऐसा। तो देखिएगा, जैसे ही मैं इसको यहां पर बनाता हूं, इसको बनाता हूं, तो वो आकृति जो है ना वो यहां पर दिख रही है आपको, दिख रही है। जैसे ही हमने खोला तो जो आकृति हमें यहां पर दिख रही है ना, इस तरह की आकृति, वही आकृति आपको यहां पर दिखेगी, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको यहां बीच में दिख रही होगी, ये जो बीच में दिख रही है, इसको मिटा दीजिए आप, है ना, ये मिटा दीजिए लाइन। वो तो हमने ट्रायंगल जब बनाया था उसके हिसाब से बनाई थी, ठीक है, ये लाइन मिटा दीजिए। मतलब कहने का जो आकृति है ना वो इस तरह की है, और ये आकृति में आप देखोगे तो ये लाइन भी आप चाहो तो मिटा सकते हो। पहले हमने ट्रायंगल के पर्पज से बनाई थी ये लाइन। देखिए, इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ना, इतना तो आ गया ना, इतना। अब देखो, इसको जब इस तरफ बनाओगे ना, इस तरफ जैसे ही बनाओगे तो इसमें उस तरह का फिगर नहीं आएगा। ऐसा फिगर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या बचा? केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आप बनाने लग जाओगे। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा ना, मतलब हमने कागज को इस तरह से मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा और इसको काट दिया। काटने के बाद जब हम पूरा इसको खोलेंगे ना तो हमारा ये वाला फिगर बनेगा। कौन सा फिगर बनेगा? आप इसको कटिंग भी करिए, जैसा मैं यहाँ पेपर लेकर के बता रहा हूँ, जैसा इसमें बोला है क्वेश्चन में। आप कुछ कागज लीजिए, उनको काट करके देखिए, बार बार क्वेश्चन बना कर देखिए, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करने में जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, जो आपका विजुअलाइजेशन बनेगा, जो इमेजिनेशन आपका डेवलप होगा ना, वो किसी और चीज से डेवलप नहीं होने वाला। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल आपको करके देखना है, जैसे मैं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है, पेपर इस तरह से दिया है, पेपर इस तरह का रहा होगा, ये पेपर था। उसने बोला भाई पेपर को यहां से मोड़ना है। क्यों? क्योंकि एरो उसने कहां पर दिया है? उसने ऐसा दिया है। इसका मतलब पेपर को ऐसा मोड़ना है। ऐसा मोड़ने के बाद यहां पर आए तो उसने कहा भाई पेपर को फिर से मोड़ दो यहां पर। इसका मतलब ऐसा मोड़ना, ऐसा, ठीक है। ऐसा मोड़ने के बाद वो यहां पर ले आया, फिर बोला कि पेपर में यहां से काट दो, ये काट दो और ये काट दो। तो आखिरी इमेज हमारी क्या बन रही है? आखिरी इमेज ये बन रही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर में हम ये आखिरी जो रेड कलर की इमेज दिख रही है, ये आखिरी इमेज आप ये बनाएंगे। तो बनाइए भाई आखिरी इमेज। यहां से ये लाइन आप ऐसी खींच लीजिए और यहां सेंटर से ये मिलाइए, मतलब इस तरह का ट्रायंगल आपको बनाना है। और इसमें देखिए यहां पर क्या है? सर्कल है, और यहां पर क्या है? ट्रायंगल। आखिरी इमेज मैच कर रही है कि आप कहीं ऊपर ट्रायंगल नीचे सर्कल, यहां पर उल्टा हो गया, सर्कल फिर ट्रायंगल। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। पहले तो आखिरी इमेज मैच करो, आखिरी इमेज मैच कर गई तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम आखिरी इमेज बनाएंगे तो आखिरी इमेज के अंदर वो चीजें नहीं आ रही जो यहां पर हैं, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। आखिरी इमेज यहां पर बनाइए तो आप कहेंगे भाई ये जो है ये आखिरी इमेज बन रही है, इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आखिरी इमेज बनाइए तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। जब यही खत्म हो गया तो आगे पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है, खत्म, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब पूरा बनाना है तो पूरा बना लीजिए। वापस से आप क्या करिए, आप इसको खोलिए ऐसा। जब खोलेंगे तो ये इमेज, इसका दर्पण प्रतिबिंब आप यहां पर देख पाओगे। इस लाइन से अगर दर्पण बनेगा, दर्पण है, तो ये इसमें जाके कैसी दिखेगी? आप कहेंगे भाई यहाँ पर ये बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा फिगर डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, है ना। देखिए अब इस सवाल में ये पेपर रहा होगा, इसको बोल रहा है यहां से मैं मोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको ऐसा मोड़ दिया, मोड़ दिया, ये मोड़ दिया। मोड़ने के बाद फिर उसने बोला इसको वापस ऐसे मोड़ दो। जब वापस ऐसे मोड़ दो, इसका मतलब पेपर ऐसा मोड़ने को बोल रहा है, ये मोड़ दिया। मोड़ने के बाद में अब यहां पर गए, अब उसने बोला भाई इसको यहां से काट दो ऐसा करके, बोलो ऐसा काट दो, ऐसा, है ना। इसका मतलब ये काट दिया उसने, काट के इसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो हमारी आखिरी में आकृति क्या बन रही है भैया? आखिरी में जो आकृति बन रही है वो ये बन रही है। ये आकृति हमारी आखिरी की है, ये बना है आखिरी में, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करना है, खोलने पर कैसा देखेगा, तो सबसे पहले आप उस आकृति को बनाइए, आखिरी वाली को। देखिए यहां पर ये बनाने पर क्या ऐसा आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाइए, आखिरी आकृति बनाइए, तो यहां पर कुछ ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाइए, इसको बनाइए आखिरी आकृति, तो आप कहेंगे ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इसमें लाइन भी आ गई। जब ये लाइन आ गई तो इसका मतलब ये फॉल्ट हो गया, ये जो है फॉल्ट हो गया, नहीं मैच कर रहा है। तो बचा कौन सा, ये बचा है, देख लो यही होगा। आखिरी आकृति बनाओ आप, तो यहां से जब आप आखिरी आकृति बनाएंगे तो ये बन रही है उसी तरह की आकृति, देखो बन रही है। जब ये आखिरी आकृति यहां पर मैच कर गई तो इसका मतलब हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। आशा करता हूं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नहीं क्लियर हो कोई चीज तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ये आपको सहयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत मजेदार टॉपिक है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पेपर इस तरह से था, एरो लगा करके उसने क्या बोल दिया भाई, पेपर को यहां से ऐसे मोड़ दो, मोड़ दिया। फिर उसने कहा अब पेपर को यहां से मोड़ना है ऐसे, देखो ये एरो है, उसने बोला ऐसा मोड़ दो। ठीक है, अगर यहां पर डॉट दिख रहा है आपको, देखो डॉट दिख रहा है, इसका मतलब यहां से पेपर को हटा के मोड़ दिया है, ये डॉट है, किस पे मोड़ दिया, इस पर मोड़ दिया, इस पर रख दिया है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जहां डॉट है ना, देखो यहां डॉट है, तो यहां का पेपर मुड़ चुका है, ये पेपर मुड़ चुका है, कहां गया ये पेपर, ये पलट के इस पे चला गया। फिर यहां पर डॉट है तो यहां का पेपर मुड़ के इस पे चला गया। बात समझ में आ रही, तो ऐसा होता है इसका मतलब, ये समझिए आप। ये आ गया, अब उसने कहा ये आने के बाद पेपर यहां से काट दिया और पेपर यहां से काट दिया, देखो ये काट दिया, ये कटा हुआ ना पेपर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक बना के उसने बताया। या नहीं भी काटा तो मान लो ब्लैक कलर कर दिया, इस पे इतने कोनों पर उसने क्या किया, ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे बताइए, जब ये कर दिया तो अब मुझे तलाशना है कि हमारी आकृति पेपर खुलने के बाद कैसी बनेगी। तो देखो भैया, लास्ट में आपने क्या मोड़ा था, आप बोलेंगे भाई हमने यहां से मोड़ा था, लास्ट में यहां से मोड़ा था इस तरफ, तो लास्ट का जो फिगर बना है वो क्या बना है, तो आप कहेंगे भैया ये फिगर बन रहा है लास्ट में, ये फिगर है ना, और इसमें यहां पर ये बना हुआ है, इसको भर दीजिए आप, फिल कर दीजिए। आखिरी फिगर आपको देखना है। ठीक है, इसको आप फिल करेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये है। तो आखिरी फिगर आप देखिए भाई कहां पर होगा, इसमें कहीं पर आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे भाई आखिरी फिगर हमें बनाना है, तो किस किस आकृति में हो सकता है, तो यहां से आप बनाइए, यहां से बनाइए। ठीक है, बन रहा है ना, इसमें बन रहा है, और यहां पर देखिए बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ऐसा कैसा। इसमें बनाएंगे आप लास्ट फिगर ना, तो देखो भैया ये फॉल्ट हो गया, यहां पर फॉल्ट हो गया ना, यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर तो आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर आ गया, इसलिए ये आंसर नहीं है। इसमें देखो आप, जब आप सीख जाएंगे तो आप स्पीड के साथ करेंगे इन चीजों को। देखो भाई यहां पर भी नहीं आ रहा है और यहां पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहां पर देखो लास्ट का फिगर बनाएंगे, देखो यहां भी नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं। तो देखो इतने में ही सॉल्व हो गया। अब आप चाहें तो पूरा इसको खोल के देख लीजिए, जब खोलेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब होगा। लास्ट की फोल्डिंग कहां पर थी, यहां से थी, इस तरफ फोल्ड किया था, तो वापस इधर खोल दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, आप कहेंगे भाई ये खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। और खुलने के बाद देखिए ये जो यहां पर है ना लेफ्ट साइड, वो राइट में चला जाएगा, यहां पर ये चला जाएगा, और जो यहां पर है राइट में वो लेफ्ट में यहीं पे जाएगा, पास में ये आ गया है ना। फिर वापस जब आप ये खोल चुके हैं, ये खोलने के बाद आप इधर खोलेंगे, इस फोल्डिंग पे खोलेंगे, है ना, यहां पर ऐसे खोलेंगे, तो दर्पण कौन सा मानेंगे आप दर्पण मान रहे होंगे, जो मिरर मान रहे होंगे वो ये मानेंगे, ये लाइन को आप मिरर मानेंगे, और पूरा फिगर यहां उतर जाएगा दर्पण के रूप में। ठीक है, तो आपका पूरा फिगर बन के आ जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। चलो, तो आपका आंसर आ गया, आंसर कौन सा आ गया बोलो भाई, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाए आगे, सवाल नंबर 6 पे आइए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा। सवाल नंबर 6 देखो, ये सर्कल था, अब यहां पर सर्कुलर पेपर तो मेरे पास है नहीं, उसने कहा भाई इसको हमने यहां पे मोड़ दिया, मोड़ दिया तो
कहाँ पर मोड़ा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर मोड़ दिया। मोड़ने के बाद फिर फर्दर इसको ऐसा मोड़ रहा है, देखो यहाँ से ये मोड़ दिया तो पूरा आपका पेपर जो है ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से काट दिया इसको, उतना पोर्शन अलग कर दिया, काट दिया, ये काट के ऐसा बचा है पेपर। तो लास्ट की फोल्डिंग ये है, लास्ट की फोल्डिंग। तो लास्ट फोल्डिंग हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाएंगे, लास्ट का जो हिस्सा है ना वो ऐसा बनना चाहिए। तो भाई बन रहा है, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पक्का ऐसा ही है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उसने इस शेप में काटा है, ये काटा है स्ट्रेट, और यहाँ पर सर्कल आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा है ये, यहाँ पर कैसा आ रहा है, ये सर्कल टाइप का आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। लास्ट फोल्डिंग यहाँ पर देखिए भाई, जब आप इसको देखो, देखो ये इसी शेप में कटा हुआ है, जैसा यहाँ पर है ना वैसे यहाँ कटा हुआ है। तो हमें ये लग रहा है कि हमारा आंसर तो भाई मैच कर गया। क्या मैच कर गया? ये मैच कर गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, लास्ट की फोल्डिंग देखेंगे तो ऐसा बनेगा, और ये देखो यहाँ पर इस तरह से कटा हुआ है, जबकि इसमें स्ट्रेट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। इसमें आप आ जाओ, देखो यहाँ पर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। कौन सा आंसर मैच कर गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब आपको खोलना है तो आप पूरा खोलेंगे, आप इसको यहाँ खोल देंगे, इस तरफ खोलेंगे, तो इस तरफ खोलेंगे तो ये हिस्सा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर वापस पूरा खोल देंगे तो ये पूरा पलट के ऐसा बन जाएगा, ऐसा पूरी आकृति बन जाएगी हमारी। और ये लाइंस जो यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये फोल्डिंग की लाइन है, कुछ पेन से या कुछ रंगीन नहीं है, वो फोल्डिंग की लाइन बस है। तो इस तरह का फिगर आएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उसी तरह का पेपर है, वर्गाकार पेपर है। पहली फोल्डिंग इधर करनी है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसी करनी है, ऐसी करनी है। देखो इधर क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है। फिर उसके बाद की फोल्डिंग कैसी करनी है, उसने बोला इसको यहाँ मोड़ना है, ठीक है, जो एरो बना है उसके हिसाब से ये मोड़ना है। मोड़ने के बाद में जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको एक कट लगाना है, यहाँ पर एक कट यहाँ पर लगाना है, और इसको ऐसा काटोगे, कैसा, ऐसा सर्कल टाइप में काटोगे ये, तो इस तरह का फिगर बना है। तो लास्ट का फिगर ये बना हुआ है। तो ये लास्ट का फिगर आपने जो बनाया ना वही आपको चेक करना है, वही आपको चेक करना है डायग्राम्स में, ठीक है। तो देखो हमारा लास्ट फिगर जो है ना इस तरह का होगा, सॉरी, लास्ट फिगर जो होगा ऐसा बना हुआ बन रहा है। इसमें तो बन रहा है भाई, इसमें देखिए बन रहा है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं है, पोर्शन है क्या? ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आप कहेंगे भाई ये हम बनाते हैं, तो भाई हमारा इतना पोर्शन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कट नहीं है। जब कट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। चलो भाई आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आज देखो, यहाँ पर ये बनाया और यहाँ पर कट भी है, तो ये आंसर दिख रहा है हमको, एक ही आंसर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं आया। वापस से इसको यहाँ पर खोलेंगे, जब इसको यहाँ पर खोलेंगे ना तो खोलने पर आप नोटिस करेंगे कि दर्पण का प्रतिबिंब, देखो इस लाइन पर से खुल रहा है, इस लाइन पे फोल्डिंग खुल रही है, तो खुलेगा। तो दर्पण में मुझे बताइए, दर्पण में आप जब इसको देख रहे होंगे, इस इमेज को देख रहे होंगे, तो ये लाइन इधर खिंच जाएगी दर्पण के हिसाब से, यहाँ पर ऐसी ऐसी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन दर्पण में कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, ठीक है। और ये लाइन इधर कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। बात समझ में आ रही? तो इधर तो कोई लाइन ही नहीं है, जबकि इधर देखोगे, अगर मान लीजिए दर्पण है, ये लाइन क्या है? दर्पण है, तो ये लाइन कैसी दिखेगी दर्पण में? आप कहेंगे भाई इस तरफ ऐसी दिखेगी, और ये कट जो है इधर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब हमारी ये आकृति मैच करेगी। हमने आधी ही आकृति बनाई है, कितनी बनाई है? आधी ही बनाई है। अभी आधी और इस तरफ खोल देंगे तो हमारी पूरी आकृति बन जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बोलो ऑप्शन नंबर ए है। इतना तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। राम भरोसे मत रहिए, थोड़ा सा दिमाग भी अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, क्वेश्चन थोड़े से अलग पैटर्न का है। उसने क्या बोला कि भाई यहाँ पर ये पेपर था, ये पेपर था, इस पेपर को क्या करना है आपको? इसको मोड़ना है, यहाँ से मोड़िए, इतना मोड़िए। मोड़ने के बाद ये हो गया, फिर बचा हुआ हिस्सा यहाँ से मोड़ना है आपको, ये जो एरो बता रहा है। देखो पहले पेपर का इतना हिस्सा, कितना हिस्सा? ये वाला हिस्सा उठा करके, ये हिस्सा उठा करके आपको मोड़ना है। तो मोड़ेंगे तो ये हिस्सा मुड़ के इधर आ जाएगा, आएगा। फिर आपको क्या करना है? कौन सा वाला हिस्सा मोड़ना है? देखो फिर आपको इधर वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है? देखो इसमें एरो लगा है, इधर मोड़ना है। जब आप मोड़ोगे तो ये हिस्सा उठेगा और इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। तो पेपर कितना सा बचेगा? पेपर बचेगा इतना सा, पेपर इतना सा बचेगा, सॉरी
पेपर बचेगा इतना सा, इतनी फोल्डिंग बचेगी ये। अब इतनी फोल्डिंग में उसने क्या किया, उसने बोला यहाँ से काट देंगे भाई, यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट देंगे। जैसे ही काटेंगे कटिंग होगी, ऐसी कैंची चल जाएगी, यहाँ कट गया, और ऐसी कैंची चल जाएगी, यहाँ कट गया, कट गया ना। ऐसा ऐसा पेपर रखा था, देखो यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से फोल्ड किया, ये हो गया पेपर ऐसा। अब पेपर जब ऐसा हुआ ना तो आपने इसको काट दिया, देखो आपने यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से काट दिया, तो भाई ये जो होगा ना, ये खुलने के बाद कटिंग यहाँ भी आएगी। कहाँ पर आएगी, ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग यहाँ पर देखेगी खुलने के बाद, यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ देखेगी। आया समझ में, ऐसा पूरा, ठीक है, ये यहाँ पर। और इधर तो कटिंग हुई नहीं है, जब ये खुलेगा तो केवल ऊपर की कटिंग, यहाँ की कटिंग यहाँ दिखेगी, ठीक है। और जो यहाँ पर कटिंग हुई है यहाँ पर, उसमें कटिंग यहाँ पर आई है इस हिस्से में, तो ये कटिंग यहाँ पर दिखेगी। कहाँ पर दिखेगी, आप कहेंगे भाई यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, ऐसा रहेगा। और ये जो खुलेगा ना, जितना पोर्शन यहाँ कटा है उतना ही पोर्शन इस तरफ कटा होगा, जितना पोर्शन यहाँ कटा है उतना ही पोर्शन यहाँ कटेगा, तो ऐसे खाने दिखेंगे इसमें। तो ऐसा बनेगा पेपर खुलने के बाद में। अब आप देख लीजिए भाई यहाँ पर कौन सी आकृति मैच करी, तो आप कहेंगे भाई ये तो कहीं से कहीं तक नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, तो कौन सी आकृति मैच कर रही, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, आप पेपर लेकर के कटिंग करके देखिए महोदय, अदरवाइज आपको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये टॉपिक ऐसा वैसा नहीं है, अभी तक जो आपने 7 टॉपिक पढ़े ना, सबसे ज़्यादा दिमाग मुझे लगता है इसी टॉपिक में लगाना पड़ता है, तब जाके आपके लिए आसान बनेगा, है ना। हलवा पड़ोस के हम आपको दे रहे हैं, लेकिन खाने में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी हलवा गरम गरम भी हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है आपको खाने में, है ना, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखिए, अब मैं इसको पेपर को साइड में रख रहा हूँ, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर को ऐसा मोड़ दिया, फिर इसको यहाँ से ऐसा मोड़ दिया, ये बना, फिर इसको यहाँ से ऐसा मोड़ दिया, तो ये आकृति बनी हमारी लास्ट वाली। लास्ट फिगर कौन सा बना है, लास्ट फिगर बना है ये बना है, और यहाँ पर क्या है, डॉट है। तो लास्ट फिगर यहाँ से हम देखेंगे किस में आ रहा है, लास्ट फिगर यहाँ पर आ रहा है। लास्ट फिगर देखो इसमें आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें डॉट इस तरफ को है, देखेंगे, चलते हैं अभी आगे। लास्ट फिगर यहाँ पर देखिए, ये भी आ रहा है, और लास्ट फिगर हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। तो जब लास्ट फिगर सभी मैच कर रहा हो तो दर्पण का प्रतिबिंब, इस लाइन को दर्पण मानिए और यहाँ पर इसकी इमेज बनाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। जब आएगा तो हम यहाँ भी कर लेते हैं ऐसा ही, देखो ऐसा आना चाहिए था, तो इसमें तो आ नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। देखो इसमें हम कह रहे हैं कि भाई ये आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें आ रहा है क्या उस तरह का, उस तरह का नहीं आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये तो ये भी नहीं है आंसर। इसमें आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी भाई इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है, यहाँ पर आ गया। अब आइए आगे, देखिए लास्ट फोल्डिंग इसके बाद यहाँ से यहाँ हुई थी, तो वापस इसको यहाँ खोलेंगे। जब खोलेंगे तो इस लाइन को दर्पण मानिए, किसको दर्पण मानिएगा, इसको दर्पण मानिए, है ना। और पूरी इमेज जो है आप यहाँ पर बना दीजिए ऐसी की ऐसी दर्पण के हिसाब से। ये डॉट यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, ऐसा बनेगा खुलने के बाद। और ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है इसको हटा दीजिए, इस लाइन को अब हटा दीजिए, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा बन गया। तो देखो यहां पर कहीं पर बन रहा है क्या, इस तरह से नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। जब इसमें भी नहीं आ रहा है तो बचा कहां पर, बचा ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा पूरा पोर्शन मैच कर रहा है, देखो इस तरह का पूरा पोर्शन मैच कर रहा है। इस पोर्शन का दर्पण प्रतिबिंब यहां पर ये बना। जब वापस इधर से देखो, इधर से यहां मुड़ा था, वापस इसको खोलेंगे तो इसका उल्टा, ये जो पास में है ये पास में रह जाएंगे, और ये जो कोने पे बने ये नीचे कोने पे पहुंच जाएंगे, तो ये आकृति हमारी पूरी बन जाएगी, है ना। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया ए, खत्म क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, तेजी में करना है। पेपर को यहां मोड़ा, फिर पेपर को यहां मोड़ा, देखो एरो से समझो, पेपर को ऊपर तरफ मोड़ दिया यहां से, फिर पेपर को यहां से यहां मोड़ दिया, ठीक है, ये दिया हुआ है उसने। ये देने के बाद फिर उसने पेपर को यहां से उठाया, यहां मोड़ा है, यहां से उठाया यहां मोड़ा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये यहां पर दिया, ऐसा मोड़ा हुआ है। मतलब पेपर हमारा कहां पर रखा है, पेपर ये रखा है, सारे फोल्डिंग होके ये रखा है। इसमें कुछ नहीं किया उसने, एक कट यहां लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया। अब आप समझने का प्रयास करना, हम चाहें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पहले ही बना लेते हैं। इस लाइन पर दर्पण बनाइए,
इसको दर्पण में जब देखेंगे तो इस तरफ देखेगा, कैसा दिखेगा, देखो वापस पूरा खोल दिया हमने, ऐसा ये लाइन जो है यहाँ पर कट बनाएगी, ये लाइन जो है यहाँ पर कट बनाएगी, ऐसा दिखेगा, है ना। और फिर हम इसको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब जिनके पास नहीं है तो हम उनमें कुछ कर नहीं सकते, दिमाग दुकान पे नहीं मिलता है, ठीक है। लगाते हैं तो ये घिसा घिसा के बन जाता है दिमाग, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई इसको, कहाँ पर ऐसी फाइंडिंग्स आ रही हैं, मतलब कहने का कि यहाँ पर एक आकृति बनाइए इसी तरह की, जिसमें चारों लाइंस 1 2 3 4 डॉट दिखना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। इसमें देख लो भाई, इसको बना करके देखो, इसमें दिख रहा है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए ये आंसर है नहीं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है अभी, क्योंकि आगे ही फिगर है। यहाँ पर देखो भैया, इसमें थोड़ी दिक्कत ये है कि ये कॉर्नर पे आ गए, ये कॉर्नर पे आ गए, ये कॉर्नर पे आ गए, ये भी कॉर्नर पे, और यहाँ से है ही नहीं, इसमें यहाँ से है ही नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, इसको मिला दिया। वैसे फिगर में देखो, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा, केवल सी ही बचा। अब तो 100% सी आंसर है। पूरा खोल दो इसको, पूरा खोलोगे तो ऐसा आएगा, इसका दर्पण में ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ भी पूरा खुल जाएगा। तो इस पूरे बड़े वाले का दर्पण इधर दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो आप कहेंगे भाई ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। अब ये जो मोड़ फोल्डेड लाइंस है ना, ये फोल्डेड लाइंस हैं, ये लाइंस क्या है, ये फोल्ड की लाइन है, तो इनको मिटा दो आप, इनको मिटा दो, क्योंकि ये फोल्ड्स हैं, उसके निशान है फोल्ड के। इसका मतलब पेपर में जो कटिंग हुई है, सॉरी, ये कटिंग हुई है, ये कटिंग हुई है, ये कटिंग हुई, ये कटिंग हुई, ठीक है। इस तरह से पेपर देखेगा, इस तरह से देखेगा। देख लो भाई, दिख रहा है ना, इसी तरह के दिख रहा है ये, इसलिए आंसर क्या है, सी है। तो 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए, आगे के 10 क्वेश्चन और करने हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है, फटाफट से करेंगे। देखिए, पेपर को उसने यहां फोल्ड कर दिया तो आधा बचा पेपर, कितना बचा, इतना बचा है, ठीक है। अब उसने कहा भाई और फोल्ड करेंगे, कितना और फोल्ड करेंगे, यहां से और फोल्ड करेंगे, इतना पोर्शन और फोल्ड करिए इसको, और इसको उठा करके क्या करिए, इसके ऊपर रख दीजिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ का पेपर पूरा खत्म हो गया, यहाँ का पेपर पूरा खत्म हो गया, ये इतना पोर्शन पेपर का खत्म हो गया। कितना सा बचा है, इतना बचा है, बस इतना बस बचा है ना, यहाँ पर इतना बचा है। उसने फिर क्या किया, उसने यहाँ पर 1 और 2 छेद कर दिए, 2 छेद करके पेपर खोला, पेपर खोला, यहाँ वापस ला दिया। तो आप कहेंगे भाई ये जो छेद है ना, इसकी कॉपी आ जाएगी यहाँ पर, ये जो छेद है ना, ये सेम का सेम छेद यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा, ठीक है ना, आ गया समझ में। फिर वापस से हम इसको और खोलेंगे, वापस से हम और खोलेंगे, खोल दीजिए, तो आप कहेंगे भाई इतना और खुल जाएगा, ठीक है। और ये जो छेद है ना, ये जो छेद है ना, इसकी और कॉपी हो जाएगी यहाँ पर, वैसे के वैसे छेद यहाँ भी दिखेगा खुलने पर ये। फिर आप कहेंगे एक और फोल्डिंग खोलते हैं, ठीक है, इसको और खोल देते हैं। तो इसको खोलेंगे तो भाई अब पूरा पेपर खुल जाएगा, और पूरा पेपर खुलेगा तो फर्दर इसमें क्या होगा, ये जो छेद है ना, इसमें भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सारे पेपर को फोल्ड करके छेद किया आपने, ऐसा। तो ऐसे छेद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें भी उस तरह का फिगर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको सोचना, समझना और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, पेपर को यहां से उठा के मोड़ दिया इधर, तो पेपर कितना बचा है हमारे पास, मोड़ने के बाद केवल इतना बचा है, ठीक है, तेजी में करेंगे। फिर पेपर को यहां से भी मोड़ दिया, तो अब पेपर केवल कितना सा बचा है, इतना सा पेपर बचा हुआ। फिर उसने क्या किया, बोला कि भाई फिर से मोड़ दो, यहां से भी मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद पेपर कितना बचा है, इतना बचा है। अब इतना पेपर बचा, देखो इतना पेपर बचा था आपके पास, इतना पेपर बचा था,
उस पेपर में इसने क्या कर दिया, एक कट मार दिया यहाँ से, एक कट यहाँ से मार दिया, ये एक कट यहाँ से मार दिया, और इसको ऐसा काट दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, कैसा काट दिया, तो आप कहेंगे भाई इसको काट दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा काट दिया। देखो यहां दिख रहा है ना। जब दिख रहा है आपको तो मुझे एक बार बताइए कि लास्ट फिगर क्या है हमारे पास, तो लास्ट फिगर ये है, इसमें यहां कट बना हुआ है। तो लास्ट फिगर में आपको कट देखना है कहां पर, यहां पर लास्ट का फिगर ऐसा बनना चाहिए और उसमें कट आना चाहिए यहां पर। इसमें नहीं आ रहा है इसलिए आंसर नहीं है। लास्ट फिगर यहां पर बनाएंगे, देखो फिगर मैच कर रहा है क्या, आप कहेंगे भाई हाँ इसके जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ऐसा ये भी दिखेगा। दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक कट गायब है। एक तो है लेकिन यहां वाला जो कट था ना, ये जो कट था ये कट यहां पर गायब है, इसलिए आंसर नहीं है। अब भाई वापस खोलना स्टार्ट करना। ठीक है, वापस खोलना है। जैसे इसको वापस खोलेंगे, कहां पर खोलेंगे, दर्पण में देखना है। तो दर्पण में जैसे देखेंगे इस लाइन पर, ठीक है, यहां पर, तो ये वाला कट कहां पर आएगा, आप कहेंगे भाई यहां पर आएगा। ये वाला कट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और ये जो लाइन आपको यहां पर दिख रही है वो ऐसी बन जाएगी, ये ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, वैसे ही आप यहां पर खोल के देख लो कि अगर हम ये फिगर को दर्पण में देखें यहां से, तो ये जो कट है वो यहां पर आएगा, ये जो कट है वो यहां पर आएगा, और ये जो यहां पर लाइन है इस तरह की सर्कल में वो यहां पर आएगी आएगी। तो क्लियर है भाई, ये भी मैच कर रहा है वो भी मैच कर रहा है। अब हमें आगे देखना है कि अगर हम, देखो भाई, अगर हम इसको नीचे तरफ, देखो यहां से ये मोड़ा था, अब इसको वापस मोड़ेंगे तो ये जो फिगर है ना, ये नीचे का फिगर भी ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, जो फिगर ऊपर है वही फिगर नीचे। ये वाला कट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये वाला कट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये वाला कट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये वाला कट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और ये पूरा सर्कल बीचों बीच जाएगा। ये ऐसे यहां भी होना चाहिए। देख लो, ये कट, ये वाला, ये कट जो है कौन सा वाला, ऊपर वाला, ये कट ये वाला। लेकिन यहां पर जो कट आना चाहिए, देखो यहां पर ये जो कट है इसका दर्पण में यहां देखना चाहिए। यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा ना। ये कट का दर्पण वाला भाग यहां पर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। इतने से में फेल हो गया, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, ये। जब ये बचा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत टेढ़ा चैप्टर है ये, बहुत टेढ़ा चैप्टर है। जो दिमाग लगाएगा वही कुछ पाएगा, है ना। अभी तक जितने भी हमने 7 चैप्टर पढ़े बहुत आसान थे, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो इन चैप्टर्स में स्कोर करेगा ना, उसी का स्कोर आ पाएगा एग्जाम में और वही क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को स्किप मत करिए, बड़े ध्यान से देखिए। पेपर कटिंग इतना आसान नहीं होता। चलो, इसके सवाल एसएससी में तक आते हैं, आपको मालूम है। स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करेंगे सरकारी नौकरी के लिए, उसमें भी इस टॉपिक के सवाल आते हैं इसी तरह के, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। चलो, पेपर को यहां से उठा के यहां फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को यहां से उठा के यहां फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर वापस उसने पेपर को ऐसा फोल्ड किया और यहां से कट मार दिया। देखो ये पेपर था, मैं आपको समझाता हूं। पेपर को ऐसा फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसा फोल्ड किया, कर दिया। करने के बाद पेपर को ऐसा फोल्ड किया, कर दिया। उसके बाद यहां पर कट कर दिया उसने। यहां पर देखो, ये पूरा यहां पर जो है ना, पेपर कैसा रहा होगा, पेपर पूरा ऐसा रहा होगा। लास्ट जो फोल्डिंग होगी ना वो ऐसी होगी। ठीक है, और यहां पर छेद किया उसने, और पेपर का ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा उसने काट दिया, अलग कर दिया, ये काट के फेंक दिया। क्लियर है। जब काट के फेंक दिया तो अब आपको पेपर को ऐसा खोलना है, वापस ऐसा ऐसा खोलना है। तो आप चाहो ना तो लास्ट पार्ट आप देख लो, ये वाला पार्ट किस में बन रहा है। अब मैं लास्ट पार्ट पे नहीं कर रहा हूं, अब मैं सवाल जो है उसको सॉल्व कर रहा हूं पूरा। अगर मेरे पास ये फिगर इस तरह से होता, कटा हुआ नहीं होता हिस्सा, ये हिस्सा, तो इसको वापस हम खोलते तो इधर को खुल जाता, ये कहाँ खुलता है, इधर खुलता है, ये इधर खुल जाता है। और ये वाला डॉट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता, और ये कटा हुआ हिस्सा ऐसा बन जाता है ये। ठीक है, फिर वापस मैं इसको खोलूंगा इधर तो पूरी आकृति यहाँ पर बन जाएगी ऐसी।
दर्पण वाला भाग बताओ इस पोर्शन का। तो आप कहेंगे भाई ये लाइन मैं ऐसी मान रहा हूं, ये लाइन केवल कटी हुई लाइन नहीं है, कट नहीं है, ये क्या है, ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग। तो उसका मैंने इमेज बना दिया। कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे ये वाला जो है वो यहां पर आएगा और ये वाला जो है डॉट यहां पर आएगा, ऐसा। क्लियर है। और ये जो लाइन है ना, इससे कटिंग यहां पर आ जाएगी और इसके हिसाब से ये यहां पर आ जाएगा। मतलब ये साफ है कि यहां पर जो है एक वर्ग बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो बीचों बीच में एक वर्ग बनना है। देखो यहां पर एक वर्ग बना, इसमें नहीं बन रहा है वर्ग वैसा, यहां पर एक वर्ग बना, यहां पर नहीं बना ऐसा वर्ग। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो अगर हम डॉट की बात करें तो आप कहेंगे भाई एक डॉट, 2 3 4, 4 छेद हैं। ऐसे ही 4 छेद यहां भी दिखेंगे, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से दिखेंगे। तो इसमें तो अलग प्रकार से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। बचा कौन सा आंसर, आप कहेंगे भाई ये वाला आंसर। अरे ऊपर वाले हिस्से में हमें पता चल गया ना कैसे डॉट दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई ऐसे डॉट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4। और ये जो लाइंस आपको दिख रही है मेरे भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये केवल फोल्डिंग के निशान है। पेपर को मोड़ते हैं जो लकीरें बन जाती है ना, वो है ये। क्लियर है, ऐसा है। तो ये आकृति हमारा आंसर देगी, मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। 13 सवाल हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में पेपर दिया, इसको ऐसा आपको फोल्ड करना है, फिर वापस ऐसा फोल्ड करना है। तो ये बचा। इसके बाद उसने क्या किया, ये फोल्ड जैसे ही किया, करने के बाद यहां पर क्या कर दी, कट मार दिया है। कट मार दिया हम कह सकते हैं इसने ब्लैक कलर कर दिया, इस पे क्या कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, मतलब लास्ट फिगर हमारा क्या बनेगा, लास्ट फिगर भाई बनेगा ये वाला। ये बनेगा। ठीक है, तो लास्ट फिगर चेक कर लो यहां पर। इसमें लास्ट फिगर केवल एक वर्ग बन रहा है, मतलब यहां पर ये कलर नहीं आया। ठीक है, इसको हटाओ। इसमें देख लो लास्ट फिगर क्या है, हमें सेंटर की तरफ ऐसा कलर चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसमें देख लो भैया यहाँ पर लास्ट फिगर क्या है, इसमें भी नहीं आ रहा है ये, इसलिए ख़त्म। इसमें देख लो लास्ट फिगर क्या है, तो आप कहेंगे भाई इसमें तो पाया जा रहा है। अब पाया क्या जा रहा है, आंसर तो यही है, क्योंकि सारे ऑप्शन तो खत्म हो गए ना, तो आंसर तो केवल यही होगा। अब आप चाहो पूरा सॉल्व करके देख लो, अदरवाइज इतने में आपका काम हो गया। लास्ट फिगर जो हम ड्रॉ करते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिरर इमेज का यूज करना पड़ता है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन पेपर यहां से यहां मोड़ना। अब ये एरो से आप समझ जाते होंगे, ठीक है, यहां पर मुड़ना, फिर यहां से यहां पर मुड़ना। ये चौकोर बचा है, चौकोर बचा हुआ है, चौकोर बचा है। मतलब हम कह सकते हैं कि देखो पेपर ऐसा था, इसको यहां से यहां मोड़ दिया, ये मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इसको यहां मोड़ दिया, अब मोड़ने के बाद यहां पर आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, कट बनाना है। ये आपने कट बना दिया, ये कट बन गया। तो लास्ट फिगर आपको पता करना है, लास्ट फिगर देखो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। है इसमें देखो यहां पर है क्या, इसमें तो दिक्कत हो गई, इसमें ऐसा तो आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, अभी देखेंगे। इसमें देखो, इसमें भी ऐसा पोर्शन आ रहा है, आ रहा है ना, और यहां पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स इस लाइन से टच होना चाहिए, जबकि नहीं हो रहा था, ये भी खत्म है आपका। अब देखो जब हम इसको ऐसा वापस खोलेंगे ना, तो कैसा दिखेगा ये, इधर खोलने पर ऐसा दिखेगा ये, ऐसा। ठीक है, तो देखो इसको वापस खोला हमने, दिख रहा है, लेकिन इसमें पेपर की जो फोल्डिंग है ना, ये दिख रही है, या हम कह सकते हैं लकीर दिख रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर इसमें भी फोल्डिंग आना चाहिए ऐसे में, तो ये हो नहीं सकता। इसको खोला हमने वापस, तो यहां पर देखिए उसी तरह का आ रहा है। फिर वापस इधर से इधर खोलेंगे, जब इधर खोलेंगे ना, तो ऐसा ही हिस्सा, जो ऐसा हिस्सा है ना, ये ऐसा हिस्सा यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये हिस्सा यहां पर आ जाएगा खुलने पर। ठीक है, तो ये आकृति मैच करेगी आपकी, किससे मैच करेगी, तो आप कहेंगे भैया खोलने के बाद, मतलब पेपर की हमने कटिंग की और उसको खोलने के बाद जो बनेगा वो इस तरह का हिस्सा बनेगा। मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ए 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ये टॉपिक थोड़ा सा दिमाग लगाऊ है और थोड़ा सा पकाऊ भी है ना, समझ जाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो पेपर को मोड़ना, यहां मोड़ा, फिर ऊपर से इधर मोड़ा, फिर आखिरी फिगर जो हमारे पास बचा है वो ये बचा है। ठीक है, इसमें हमने यहां पर 2 छेद कर दिए। छेद करने के बाद देखो आप यहां पर लास्ट फिगर बनाओगे ना, लास्ट फिगर
2 छेद यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सर्कल आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। लास्ट फिगर यहाँ पर बनाएंगे तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 2 छेद आ रहे हैं उसी तरह के। लास्ट फिगर यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे हिस्से में यहाँ पर 2 छेद नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं है। लास्ट फिगर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर 1 छेद दिख रहा है, इस तरह का कोई आकृति नहीं है। तो ये लास्ट फिगर केवल किस में मैच कर रहा है? इसमें मैच कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब तो आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो सवाल नंबर 16 हो गए। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आएंगे 17 पे। ठीक है, सवाल नंबर 17 में देखो पेपर ये था, इसको यहाँ मोड़ दिया। ठीक है, ये जो पेपर था यहाँ पर इस तरफ जो हिस्सा था इसको फोल्ड कर दिया। बोले कि भाई इसको यहाँ फोल्ड करके रख दो। यहाँ का खत्म हो गया पेपर। ठीक है, यहाँ का पेपर खत्म हो गया। अब ये हिस्सा नहीं बचा। ठीक, अब उसने बोला कि भाई एक काम करिए, यहाँ का जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को मोड़िए। आप कहाँ? इधर मोड़िए। मोड़ेंगे तो इसको उठाया और इसको यहाँ ले आया, यहाँ ले आया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अभी ऊपर भी कोई पेपर नहीं बचा, इतना बचा है बस पेपर। ठीक है, कितना बचा है? इतना बचा है। देखो ये तो बचा है, ये बचा हुआ ये था। अब उसने क्या किया? यहाँ पर कटिंग कर दिया, यहाँ पर कटिंग कर दिया। तो क्या हुआ? ऐसा हो गया। कटिंग होने के बाद ऐसा बचा है। अब आपको खोलना है पेपर को, वापस खुलेगा ऐसा? खुलेगा ना ऐसा। तो इसको खोलिए भाई। जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसका मिरर इमेज उस तरफ जाएगा। मतलब कैसा होगा? ऐसा, ऐसा खुलेगा उस तरफ। ठीक है, और वापस इसको पूरा खोल देंगे ऐसा, तो ये ऐसा खुलेगा। ये लाइन जो है ना, ये फोल्डिंग की लाइन है। ये लाइन हट जाएगी, ये फोल्डिंग की लाइन है। आप चाहो तो बना के रख सकते हो, लेकिन समझना कि फोल्डिंग की लाइन। अब देख लो भाई यहाँ पर, और ये लाइन जो है बीच की, ये भी फोल्डिंग की लाइन है। ठीक है, तो ये हटा ही देता हूं मैं। देखिए, सॉरी। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा, इस तरह से। मतलब खुलने के बाद में क्या आप कहेंगे भाई ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ये कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, ये भी कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, और ये भी कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए क्या आंसर होगा। अब फटाफट से करना है। पेपर को ऐसा मोड़ा तो इतना बचा पेपर। फिर पेपर का ये वाला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा भी यहाँ से उठा के यहाँ निपटा दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया वो। ठीक है, मोड़ दिया उसने। तो कितना बचा है पेपर? आप कहेंगे भाई इतना बचा है। अब इतना बचा है, इसमें 3 छेद कर दिए। एक छेद यहाँ पर, एक छेद यहाँ पर, एक छेद यहाँ पर कर दिया। अब वापस से इसको ऐसा खोल दीजिए तो खुलेगा। तो कहाँ पर? ऐसा खुलेगा। दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से यहाँ पर एक फिगर, ये वाला फिगर यहाँ पर जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ पर जाएगा। फिर पूरा खोल देंगे वापस तो पूरा यहाँ पर खुल जाएगा, 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ पर 2 यहाँ पर और एक एक यहाँ पर, ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ये फोल्डिंग की लाइन है, इनको हटाइए। तो देखिएगा इसमें तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यहाँ से 2 4 6 8, 2 ये 4 ये 6 और ये 8, ये मैच कर रहा है। अब आप बाकी के मैच करके देखिए, ये आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। मिला मिला करके आपको देखना है, आपको ये समझना है ये मैंने क्यों हटा दिए, क्योंकि इस जैसा फिगर केवल यहीं पर आएगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। पेपर को यहां से उठा करके ऐसा फोल्ड कर दिया, फिर इसको यहां से यहां फोल्ड कर दिया। इतना बचा है, इतना बचा है। उसने बोला कैंची उठाइए और कैंची उठा करके यहां से काट दीजिए। ठीक, और एक छेद कर दीजिए। ठीक है, अब वापस इसको जब यहाँ खोलेंगे मेरे भाई, तो खोलने पर कैसा बनेगा ये? तो आप कहेंगे भाई खोलने पर ऐसा आएगा दिखने में, ऐसा ये कट होगा और यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, फोल्डिंग वाली लाइन है। फोल्डिंग करने पर ये लकीर पड़ जाती है ना, वो है ये। इसको हटा दीजिए और ये ब्लैक पोर्शन भी हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, देखिए इस तरह से बनेगा। देखो
इसमें मैच कर रहा है ये पोर्शन, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें छोटे छोटे हैं ये, जबकि थोड़ा सा लार्ज साइज है। अब इसका फ्लिप उधर घुमाएंगे, खोलेंगे, तो वापस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये पूरा पोर्शन जो है ना सेम का सेम पोर्शन, ये सेम का सेम पोर्शन जो है ना यहाँ से ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये सेम पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा ऐसा। और ये जो फोल्डिंग वाली लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर फोल्डिंग वाली ये हट जाएगी। ठीक है, तो फिगर कैसा दिखेगा भाई? फिगर ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऑप्शन नंबर सी जैसा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल दिया हुआ है कि पूरा ये पेपर जो है ना ये ट्रायंगुलर पेपर था ऐसा। ये इसमें सबसे ऊपर वाले हिस्से को काट दिया इन्होंने, इसको काट दिया। ठीक है, इसको काट दिया, और काटने के बाद में बोले कि भाई इसको आप क्या करिए, इसको आप ऐसा फोल्ड करिए, ऐसा लाइए और फोल्ड कर दीजिए। तो फोल्ड करेंगे तो ये कैसा होगा? फोल्ड करने के बाद में ये पूरा पलट के यहाँ रखा जाएगा, ऐसा आएगा और इधर सेट हो जाएगा ऐसा, कटने के बाद। ठीक है, ऐसा रखा जाएगा, रखा गया। फिर वापस से बोले आप इसको यहाँ से, इसको आप यहाँ से उठा करके ये पोर्शन यहाँ रख दीजिए, रख देंगे। तो रखने के बाद देखो इतना पोर्शन बचेगा, बस कितना बचेगा? इतना बचेगा, कितना? इतना बचेगा। ठीक है, और इस पर पूरा पेपर ऐसा चढ़ जाएगा। ये अंदर वाला पोर्शन है और ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा। अब इसमें बोल रहा भाई इस कोने पे आप क्या करिए, छेद कर दीजिए। छेद करेंगे तो छेद करने पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें तो छेद होगा नहीं, नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं होगा। इसको वापस यहाँ पर खोल देंगे, तो यहाँ पर खुलने के बाद आप कहेंगे भाई यहाँ भी छेद आएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें कोई छेद नहीं है। वापस इसको पूरा खोल देंगे तो पूरा यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। और केवल छेद कहाँ पर देखेंगे? केवल छेद यहाँ पर देखेंगे, नीचे यहाँ पर। ये लाइन क्या है? फोल्डिंग की लाइन है, ये फोल्डिंग की लाइन है। यहाँ पर बस छेद देखेंगे, इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इसमें भी नहीं, नीचे तरफ इसमें है, लेकिन यहाँ पर कितने छेद कर रहे हैं? 4। जबकि हमने यहाँ कोने पे ही किया था, कोने पे किया था तो कोने पे आएगा, बीच में तो आएगा नहीं, इसलिए भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हमारा जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने केवल 20 सवाल लिए हैं आपके लिए, और अच्छे अच्छे सवाल हैं। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आपको मजा भी आया होगा। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए। फिर समझ नहीं आता तो मैंने जो लॉजिक से सॉल्व किया है वो आप लॉजिक लगाइए। और हो सकता है आपको इस टॉपिक में दिक्कत आए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हो सकता है इस टॉपिक में आपको दिक्कत महसूस हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल करना है? इस तरह का पेपर आप लीजिए, जिस डायरेक्शन में वो मोड़ने को बोल रहा है वैसा मोड़िए, और मोड़ करके उसको कैंची से काटिए या छेद करिए। उसके बाद उसको खोल करके देखिए आंसर में कौन सा मैच करता है, तो आप उसको कर पाएंगे। जब 10, 15, 20 सवालों में आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, सारे के सारे लॉजिक भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे भी इस टॉपिक में बहुत दिक्कत जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने ये प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया ना, तब से मेरी हर एक डाउट जो है क्लियर होती चली गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। आलोक ऐप के बारे में आप जरूर बताइए, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ लेना चाहिए, है ना। इतना आप मेरा सहयोग करेंगे ऐसा आशा करता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।